नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन सिंह बिष्ट आपके बीच में लेके आया हूँ। पीडब्ल्यूडी रानीखेत के अंदर जो बाजखेत तुराचौरा रोड पर डामरीकरण हो रहा है और उसके वीडियोज वायरल हुए हैं और उसके बाद क्या क्या रिएक्शन हुआ है और इसका जो पास्ट रहा है, इस रोड का जो शुरुआती दौर रहा है, जो कहानी रही है, क्योंकि ये एनडी तिवाड़ी के टाइम की रोड है। नारायण दत्त तिवाड़ी जब मुख्यमंत्री थे, प्रताप सिंह बिष्ट एमएलए थे, उनके द्वारा लाई गई रोड है और उसके करीब 15 साल बाद इस पर डामर हो रहा है। और डामर होने के बाद भी इसकी जो कहानियाँ सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट आपके सामने जो पीडब्ल्यूडी रानीखेत के अंदर बाजखेत तुराचौरा मोटर मार्ग, जो नारायण दत्त तिवाड़ी मुख्यमंत्री थे और प्रताप सिंह बिष्ट भिक्यासेन के विधायक थे, उनके द्वारा ये रोड लाई गई थी उस समय की। और उसके बाद लंबी प्रोसेस हुई, कई प्रक्रियाएं हुई, क्या क्या हुआ मैं वो बताऊंगा। और अभी इस दौरान जब इसमें डामर होना शुरू हुआ तो उसके भी कई वीडियो निकल रही हैं। और इसके पहले मैं आपको वो दिखाऊं, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर इस पर व्यापक चर्चा करूंगा। एक पहले वीडियो जारी हुआ है जो हुआ उस पर डामर का, वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। डामर भी अब जो उनकी टेक्नोलॉजी है, केमिकल मिक्स करके किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये बताइए, तो क्या भविष्य समझते हैं आप इस रोड का? और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि शासन प्रशासन देखे और अधिक से अधिक मित्र इसे वायरल करे। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो। आप क्षेत्र में यदि हमारे कोई काम हो रहा है, सरकार कुछ पैसा खर्च कर रही है, बजट आ रहा है, तो अब जैसे गाड़ी आ रही है, अभी देखिए गाड़ी आते ही पूरी रोड का सत्यानाश हो जाएगा। तो छोटी गाड़ी आ रही है। हाँ जी, अभी हैवी तो कोई ट्रक और इसमें से कोई मूवमेंट है ही नहीं बस इसका। तो हमारा प्रयास ये है कि बात थोड़ा आगे तक जाए और शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले, ताकि ठेकेदार केवल 2 पैसा लगा के 10 पैसा कमाना और पैसे और योजनाओं की बंदरबाट से बच के। आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, मेरे पैर से आप ये देखिए, कल ही डामरीकरण हुआ। और आप देखिए गाड़ी हमारी आ गई, हम इसको हटा देते हैं। देखिए बचा के ले गए, वो समझदार है। तो आइए थोड़ा सा ये है जो इन्होंने दिखाया है, ये है पिलखी के ऊपर, कनकोट और पिलखी के बीच जो रोड है, इसके बीच का डामर का इनने सैंपल दिखाया, वहाँ पर डामर हो रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो उसका जारी हुआ है। उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है चीज़ों को, जब ये बहुत ज़्यादा कई हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके बाद जो दूसरा वीडियो जारी हुआ उसको कई हज़ार लोगों ने देखा। उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय विधायक थे वो ये सोच के नहीं आए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत हो रहा है। ये इस वीडियो में कहीं लोगों ने ये कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मिले भगत से हो रहा है। उस चीज़ को लेके उस आवेश में वो वहाँ पहुँचे, उनका भी वीडियो है। फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि इस रोड को बनने से लेके आज तक की जो प्रक्रिया हुई उसमें कितने पापड़ वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बेलने पड़े। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई और आज इसका डामरीकरण एमएससी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार कौनों से ये पता नहीं है, लेकिन आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अभी इन्होंने जो है मिक्सर मशीन में इस डामर को बनाया है और ये डामर का जो बनाया गया है उसको ऐसा लग रहा है जैसे पानी में धो करके पत्थर निकाले गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी अभी किया गया डामर है।
मिक्स प्लांट के द्वारा मसाला बनना था, एक मिक्सर मशीन जिसमें लोग लैंटर डालने के लिए सीमेंट के लिए यूज करते हैं, उस मिक्सर मशीन से डामर किया जा रहा है इस जुलाई के महीने में। और गांव के लोगों के द्वारा लगातार इसकी शिकायत को बार बार किया गया है, लेकिन तमाम प्रशासन और ठेकेदार विभाग सब मिल करके गांव के लोगों को पैसे को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए आप, कुछ दिन पहले का डामर है, ये भी देखिए आप समझ सकते हैं क्या ये डामर पुराना रुक पाएगा। और यही पुराना डामर की हालत है, इसमें डामर किया गया है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। और गांव के तमाम प्रधान लोगों से क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के द्वारा इस बात को बार बार कहा गया है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आखिर इसका कारण क्या है? इससे आप देख सकते हैं इस वीडियो से कि आखिर ये इस तरीके का डामर कौन करवा रहा है। और विभाग इस बात को स्वीकार करने को भी तैयार है कि डामर गलत हुआ है। तो जब डामर गलत हुआ तो उस काम को क्यों नहीं रोका गया है? तो मेरा आपके इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि एक तरफ आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आप यहाँ गाँव में तय कर रहे हैं। तो इसके लिए तो तमाम जो है पूरा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और मुख्यमंत्री के विभाग के यदि हाल ये है तो इस प्रदेश के विभागों के हाल इससे कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या हाल आप इस विभाग को देख सकते हैं। तो इसलिए अभी पूरी सड़क को हम आगे देख रहे हैं और आगे दिखाएंगे आपको। हाँ, सड़क ये कब पे डामर किया हुआ है भाई? ये डामर कब किया? परसों। तो ये ऐसी हो गई क्या थी? लगा हुआ था ये। अब तो जो हाथ से खुद रही है ये गाड़ी में टिकेगी नहीं हो पाया सर, बारिश हो गई इसलिए साइड नहीं हो पाया। क्यों कैसे होगा? क्षेत्रीय प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है? कहाँ तुम्हारे ये तो लेबर है, बारिश में डामर करा रहे हैं। दोस्तों देखा आपने, ये दो अलग अलग जगह की उसी रोड पे, वो करीब 22 किलोमीटर लंबी रोड है, बाजखेत से लेके तुरा चौरा के बीच 22 किलोमीटर लंबी रोड है। पहले जो वीडियो दिखाया वो अलग जगह का था उसी रोड पे, और ये दूसरा वीडियो है वो दूसरी जगह का है। मतलब पूरी रोड पे अगर अलग अलग ठेकेदार भी काम कर रहे हैं तो दोनों का काम करने का तरीका एक ही जैसा है, भ्रष्टाचार का लेवल, भ्रष्टाचार का स्तर एक ही है। यानी मतलब अगर एक ठेकेदार गलत कर रहा था तो दूसरे को सही करने से, एक टीम अगर गलत कर रही थी दूसरे टीम को सही करना था। अगर कहीं पे अगर इनको प्रशासन और शासन से कहीं किसी चीज़ का डर होता, परंतु ये सिस्टम का हिस्सा है ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों ने एक ही स्तर अपना रखा है, दोनों का एक ही स्टैंडर्ड है काम करने का। तो इससे ये समझ आता है कि वो परिभाषित है कि काम हमको किस स्तर का करना है, कितना घटिया स्तर का काम करना है, वो पहले से ही परिभाषित है। इसके बाद जब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, कई हज़ार लोगों ने दोनों वीडियोज़ को देख लिया, और इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे बताया गया कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी उनके अधीन आता है, और जो भी है जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सरकार उनकी है, सरकार में बैठे हुए लोग ही जिम्मेदार है, टेंडर उन्होंने दिया, ठेकेदार पर नियंत्रण उनका है, प्रशासन उनके पास है, शासन उनके पास है, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो वही होंगे। जब ये बात हमारे स्थानीय जो विधायक हैं सुरेंद्र जीना जी, उनके पास पहुंचती है तो वो भी वहां पहुंचे। अब देखो ये अगर नहले पे दहल्ला मारने वाली बात है या वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खड़े उठे, ये देखने की बात है। अब इसमें हमें क्या करना है वो मैं आगे बात करूंगा, पहले वो दिखाता हूं जो सुरेंद्र जीना जी वहां पहुंचे, उन्होंने जो समीक्षा वहां की। निकालो कितना इनका मटेरियल रहना चाहिए, उतना है कि नहीं है, इसकी रिपोर्ट मुझे भेजो, इसका भुगतान कितना, इसकी डिटेल मुझे भेजो, कितना इनको भुगतान आपने कर दी, बिना चाबी के चलता हो वो वही खड़ा रहना चाहिए, इसकी फोटो खींचे, फोटो खींचो, यहाँ पे हिलना भी नहीं किया समझ लो, जब तक दिया और तब तक काम नहीं करना है। ये भाई तुम्हें मार भी पड़ेगी, तुम आपको बता दिया, तुम्हारे को बता रहा हूँ मैं, अगर मैं अपनी मांगे तो मार भी पड़ेगी साथ में। ये पैसा जनता का है, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं, किसी का भी। ये जो जिस तरह से काम चल रहा है इस तरह से चलना नहीं है काम।
आरोप लग रहा है। यहाँ के प्रधान की प्रधान है, यहाँ का प्रधान यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य है, इनसे क्या मिली भगत आप लोगों की? मेरे को इस साइड को कभी देखा आपने? आप जानते हो कि मैं विधायक हूँ यहाँ का, मेरे से क्या मिली भगत है भैया? तुम्हारी तुम यहाँ पे चुप रह गए, तुम्हारा ठेकेदार क्यों नहीं आया? डर गया तो यहाँ कौन काम करा रहा है? यहाँ साइड में भैया ठेकेदार रहना चाहिए खड़ा हुआ, ये लग भी नहीं रहा मुझे सुपरवाइजर है, इसे पता ही नहीं कुछ क्या काम करा रहे हो आप लोग। भाई घर में बैठ के काम नहीं होगा, 1-1 किलोमीटर में काट के मुझे पैच दिखाओ कितना माल डला, ये क्या क्या काम हो रहा है? अब वो जा जाके तुम्हारी टल्ली लग रही है ना, अभी तुम्हारे हाथ में हमारे को देख के हम आए तो वो जाके केमिकल डाल रहे हैं ऊपर से। कोई मजाक बना दिया तुम लोगों ने, तुमने पैराफिट देखे रास्ते में टूटे हुए पैराफिट, तो क्या कर रहे हो आप लोग? कैसे पेमेंट कर रहे हो? पैराफिट क्या ऐसी बनता है जैसे बना हुआ उसका पैराफिट? एक एक पैराफिट को तोड़ के दिखाओ भाई मुझे, अभी कैसे टूट गया पैराफिट इतनी जल्दी? तो पेमेंट तो तुम लोगों ने की होगी, तो जो स्टेज 1 में स्टेज 2 में भी आप लोग कराओगे इसका मतलब? तो ये भी गलत हुआ है ना काम, तुम्हें दिख रहा है ना पैराफिट गलत बना हुआ है, तो भाई तुम भी काम कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोगों की मनमानी चल रही है जैसे चलोगे। ये काम जब तक डीएम साहब का एसडीएम साहब की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। इस काम को आज बंद कर दो, आज ही बिल्कुल इमीडिएट टाइम से बंद करो इसको, नीचे से हो रहा बता रहे हैं वो भी बंद करो। 1-1 किलोमीटर में पैच काटो, कहीं पे हमारे जनप्रतिनिधि साथ में रहेंगे, क्षेत्र पंचायत है, ये प्रधान लोग हैं यहाँ पर आए हुए साथ में, एक एरिया में जहाँ बनेंगे किस एरिया से 20 काट के दिखाओ, उसमें उतना माल रहता कि नहीं रहता, वो हमारे को बताओ पहले, हमारे को रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं डीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, एसडीएम साहब को बोलना है ना, नोट करो, एसडीएम साहब को बोलो यहाँ जाएंगे मौके पे, बिल्कुल मिली भगत हो रही है यहाँ पर, इन लोगों की मिली भगत है, ये जो यहाँ के एनटीसीसी के कर्मचारी और ठेकेदार के जो लोग हैं, और हम जनप्रतिनिधि को बदनाम हो रहे हैं बिल्कुल ही पड़ते, जनप्रतिनिधि तो खाली बदनाम। ये पैसा भाई भारत सरकार का पैसा, खून पसीने की कमाई है लोगों की, इसमें बदनामी हम लोगों की, और ये काम आप लोग कर रहे हो। आप लोग क्या देख रहे हो? जब यहाँ साइड पे चाहिए तो क्या देख रहे हो? अगर आप यही हैं तो क्यों नहीं आते भैया साइड पे, क्यों नहीं आता आपके एक्शन यहाँ पे? आप बंद करो काम, ये चलेगा नहीं भाई, इसकी मोटाई भी मुझे लगता है जगह जगह से कम है। 1-1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर जो काम हो गया, 8 किलोमीटर में पैच काट के मुझे दिखाओ, उसका थिकनेस चेक कराओ, उसमें कितना मटेरियल रहना चाहिए मानक के आधार पे। मुझे पता नहीं, मैं क्यों ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन वो कितना रहना चाहिए ये बताना, हमारे जनप्रतिनिधि साथ में रहेंगे। जिस दिन चेकिंग पे आएंगे एसडीएम साहब को चिट्ठी बनाकर भेजो, डीएम साहब को कॉपी करो उसकी, ये काम बंद करो, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक काम बंद रहेगा, बिल्कुल बंद कर दो काम। अगर मुझे काम नजर आएगा तो मैं यहाँ फिर आके मार पड़ेगी तुम्हारे पे, मैंने बता दिया है, हम तुम्हारे सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें मारेंगे बिल्कुल, फिर ये हमारे पर मुकदमा लगाओ, कोई बात नहीं भाई, हम जनप्रतिनिधि है, हम मुकदमा झेलेंगे, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। चलो मैं अभी लोग, जनता के लोग जाके यहाँ वीडियो बना रहे हो, कह रहे कि जनप्रतिनिधि मिले हुए, तो एक ट्रेलर है, तुम तो बता रहे हो, तुम्हें समझ आ गया? काम बंद करो, अगर मुझे कल काम दिख गया ना, ये तो मेरे गाँव की माँ बहन है, और तुम्हारे बाहर का आदमी एक दिन डंडे मार के ये डंडा हटाओ। ये देखा आपने वीडियो। अब ये क्या है, क्योंकि 2 वीडियो वायरल हुए और उसके बाद ये नहले पे दहला है, क्योंकि वो कई हजार लोगों ने देखा, और ये वीडियो इतना वायरल किया जाएगा, जिस तरीके का एक व्यवहार यहाँ पर देखा गया अधिकार, क्योंकि सारा मिली भगत किसकी है आखिर? फिर अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अधिकारियों की है, तो अधिकारी किसके अंदर काम कर रहे हैं और इसको कौन देख रहा है? मैं इसकी और कहानी पे आऊँगा अभी। ये वीडियो के बाद मैं इसलिए दिखा रहा था कि आखिर जो डीएम की बात हो रही है, जो एसडीएम की बात हो रही है, जो अधिकारियों की बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। अब इसका जो सच है वो क्या है, मैं जिस के जो डिटेल में आऊँगा, डिस्कस करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रोड प्रताप बिष्ट, जब भिक्या सेन और सल्ट अलग अलग विधानसभा थे स्टार्टिंग में 2002 में, वो प्रताप बिष्ट भिक्या सेन से जीत के आए, उन्होंने ये रोड बनाई बाजके टू तुरा चौरा। इसमें कुछ गांव वो सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि भिक्या सेन का एरिया उन्होंने लिया था, और जो गांव हैं फुलाई, गुमटी, मटेला, फणिया भी इसमें शामिल नहीं था। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये रोड इसमें हमारे गांव शामिल नहीं है, और रोड में 2 फुटी रोड इन्होंने बना दी, रोड के सारे टेंडर हो गए, सारा काम होना शुरू होना था,
तो वहाँ के लोगों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। करीब महीने भर वो आंदोलन चला। उसके बाद इस रोड को जो जाली खान से फणिया को दूर से, फणिया से लगभग 500 मीटर पहले से इसको टर्न था, जो शुरू में इसका सर्वे किया था। बाद में जब ये दोबारा जब आंदोलन हुआ, स्ट्राइक हुई, काफ़ी स्ट्रगल लोगों ने किया, तो उसको फिर फुलाई को कनेक्ट करते हुए, मटेला को कनेक्ट करते हुए, फणिया को कनेक्ट करते हुए इस रोड को फिर जो पुराना उसका सर्वे था उससे जोड़ दिया गया। करीब 4-5 किलोमीटर की लंबाई बढ़ी। पहली चीज़ तो ये था कि जब हम रोड बनाते हैं वहाँ पे जो अभी उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब भी हम विकास की बात करते हैं, रोड एक चुनावी मुद्दा हो गया है, बोर्ड का मुद्दा हो गया है। जो विकास का एक आधारभूत ढांचा बनना था रोडों को, वो नहीं बन पाई। और यहाँ पे भी वही हुआ, किसी गांव को टच करते हुए ये रोड नहीं निकली। जब लोगों ने आंदोलन किए, ये बाचके से रोड निकलती है, बाचके से जब ये निकलती है तो आगे कनकोट और पिल्खी के बीच से निकलती है। ना कनकोट कर कनेक्ट करती है, ना पिल्खी को कनेक्ट करती है। कनकोट और पिल्खी के बीच से निकाल दी, आगे आके फिर किचार के दूर से बाय बाय टाटा करते निकलती है। वही कनमुंगा से दूर होते हुए निकल के फिर घूम के, जो इनका प्लान था कि फणिया से हम वापस लेके, और बीच में थोड़ा आमखेत को इन्होंने टच किया था, और बाकी किसी गाँव से दूर से ही निकल रही थी। बाकी इनकी योजना होगी कि हम प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत जो विधायकों की राजनीति होती है, उसके तहत हम छोटे छोटे रोड गाँव को देंगे ताकि विधायकों की राजनीति जिंदा रहे। परंतु इस दौरान हुआ क्या कि जो गुमटी, फुलाई, मटेला और यह साइड के लोग थे, उनको जब इस चीज़ का पता लगा कि रोड जा रही है, तो उन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। बड़े आंदोलन के बाद ये रोड उनको जब उन लोगों ने आंदोलन किया, वो लोगों को इसमें शामिल किया कि उन्होंने उन गाँवों को टच करते हुए रोड, हर गांव को टच करते हुए रोड निकली। फुलाई को टच करते हुए निकली, रफड़िया बीच में पड़ता है उसको टच करते हुए उनके घरों से की बैक साइड से निकली, मल्ला मटेले के घरों के बैक साइड से निकली। तल्ला मटेला थोड़ा नीचे पड़ जाता है, पर उससे करीब 100-150 मीटर की डिस्टेंस से निकल के फणिया को टच करते हुए निकली, जबकि फणिया से पहले बहुत दूरी से जा रही थी। तो पहले फायदा तो ये हुआ, जब राजनीति होती है तो उसमें केवल वोट को ये नज़र रखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जनता को इससे कितना लाभ होगा। कि देखो हमने रोड ले आए, अब रोड की दूरी फिर भी उतनी ही, अभी भी लोग जो और गांव वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, जो कनकोट है, किचार है, पिल्खी है, कनमुंगा है, इन लोगों को से अभी भी रोड काफ़ी दूर है, इनके घरों के पास रोड नहीं है। जबकि बाकी जिन लोगों ने स्ट्राइक की उनके घरों के पास ये रोड आई। अब आते हैं हम बात कि इस रोड की, जब ये रोड बननी शुरू हुई तो इस रोड पे भी, इस रोड की जो गुणवत्ता है, जब सर्वे जो किया था, और ठेकेदार यहाँ किंग होता है उत्तराखंड में, मीन्स ठेकेदार ही सब कुछ है। जिस तरीके से अभी भाषण हमारे जो एमएलए साहब कर रहे थे, जब ठेकेदार सामने आएगा तो ठेकेदार साहब हो जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार की कितनी चलती है उत्तराखंड में, ये हमने इस रोड को बनाते समय हमें महसूस हुआ। हमने एक बैंड जो फुलाई के ऊपर है, करीब 11 से 11 किलोमीटर के बाद एक बैंड था लंबा, उस बैंड को ठेकेदार ने सीधे काट दिया। ये रोड बाजखेत से तुरा चौरा करीब 1000-1500 मीटर डाउन हुई है। और जब इसका सर्वे हुआ तो लोगों ने बिल्कुल फोकस करके पर मीटर रोड को कितना ढलान दिया जाएगा, पर मीटर रोड को कितना ढलान दिया जाएगा, ये डिसाइड किया गया था। उस एंगल से रोड को डाउन करते करते तुरा चौरा पहुंचाया गया था। परंतु ठेकेदारों ने क्या किया, जब रोडें बनी तो उनको जहां खेत नजर आए उन्होंने रोड को खेत में चढ़ा दिया, जहां आगे देखा कठोर चट्टान है वहां से दूसरी तरफ को भगा दिया, और जहां देखा लंबा बैंड आ रहा है लंबा, वहां पर पहाड़ को, क्योंकि आजकल तो जेसीबी काट रही है, तो उनने पहाड़ को गोद दिया, पहाड़ को काट दिया। अब इससे क्या हुआ कि जिस रेशियो से रोड का ढलान जिस एंगल से जाना था, अगर डिस्टेंस छोटी हो गई और तुमने रोड ऊपर नीचे कर दी तो वो एंगल चेंज हो गया, और वो एंगल चेंज हुआ तो इसकी शिकायत
की गई कि भाई ठेकेदारों ने रोडों को जैसे बना दिया जैसे जलप्रपात होंगे। इस रोड पर जो एंगल रखा गया था ढलान का वो नहीं रखा गया है। इसकी शिकायत की। अब राजनीति होती है। पहले तो हम लोगों को बांटा गया, जहां पुराने सर्वे था जिन गांवों का, उन गांव वालों को हमारे जो नए गांव वाले जो जोड़ना चाहते थे उनके खिलाफ भड़का दिया कि ये तुम्हारे इधर रोड आ रही थी, ये उस रोड को भी नहीं बनने दे रहे हैं। तो पहले तो ये राजनीति हो गई। अब रोड में अगर क्वालिटी अगर खराब हो रही थी, इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाए? बहुत बड़ी चिंता थी, परंतु बिना चुपचाप किसी को बताए हुए हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई। और पीडब्ल्यूडी जो अभी बात कर रहे हैं अधिकारियों की बात है, जो बात हो रही है डीएम की बात, जो बात हो रही है सीएम की बात, जो बात हो रही है एसडीएम की, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबको इसकी शिकायत की गई कि इन्होंने सर्वे की अवहेलना की है। जहां सर्वे था वहां रोड को नहीं ले गए हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार जहां इनको खेत मिलता है खेत में चढ़ा दे रहे हैं, जहां चट्टान दिखती है वहां से इधर उधर ये अपने रोड को खोद रहे हैं, जिससे इसका ढलान ऊपर नीचे हुआ है और इसके ढलान में तीखापन आ रहा है। तो मुख्यमंत्री को लेटर जाता है, वो फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी हमको भेज देते हैं कि हमने उसको भेज दिया, विभाग को भेज दिया या डीएम साहब को भेज दिया। डीएम साहब भी लेटर को भेजते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं, हमको मैसेज भेज देते हैं कि हमने पीडब्ल्यूडी रानीखेत को लेटर भेज दिया है। और वहाँ से जब प्रोसेस होती है तो एक नया टेंडर और हो जाता है कि उसको सही करना है। तो उस रोड पे को ठीक करने के लिए, उस ढलान को कई बार इन्होंने जब शिकायत होती है तो एक और टेंडर हो जाता है। सरकारी खाते को चूना लग गया सरकारी खजाने को, पर रोड की स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि जो रोड तुमने ऊपर चढ़ाई थी अब उसको नीचे कैसे लाओगे, और जो नीचे थी उसको ऊपर कैसे ले जाओगे, क्योंकि तुम। और दूसरे में इन्होंने एक बैंड जो मैं बात कर रहा हूँ, बाजखेत से 11 किलोमीटर दूरी पे जो ठीक फुलाई गांव के ऊपर है, उसमें इन्होंने करीब 50-60 मीटर एक लंबा बैंड था, करीब उससे इनका करीब 30 मीटर घूम के आता, तो वो 60 मीटर का बनता। तो इन्होंने वो 60 मीटर को सीधे शॉर्ट कर दिया। वो यू टर्न था, यू का इन्होंने पीछे का जो बैंड था वो ख़त्म करके उसको सीधे कर दिया। अब वो सीधे जो किया, जो यू का 60 मीटर का जो स्लोप धीरे धीरे डाउन होना था, वो यू के सीधे होने में बहुत तीखा ढलान बन गया और रोड बिल्कुल एकदम डाउन में हो गई। और वहाँ पे क्या था कि गांव के ऊपर वो है और आने वाले जाने वाले पैसेंजर वहीं से चढ़ते हैं, तो ये खतरा बन गया कि वहाँ पर अगर बस रुकेगी या गाड़ी कोई रुकेगी तो वो वापस ढलान से बैक जा सकती है। और ये शिकायत जब उन्हें की कि ये भविष्य में बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उन लोगों ने वही फाइल वो घूमती रही। वो फाइल कम से कम जब से वो रोड शुरू हुई, हरीश रावत जी 2017 में मुख्यमंत्री थे, तब तक वो चलता रहा। गोस्वामी जी कोई वहाँ पे जेई थे, वो चक्कर काटते रहे, नए टेंडर होते रहे और वो थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते रहे। और बस लास्ट में उन्होंने बोल दिया यार इतना ही हो सकता है हमसे, अब ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये स्थिति वहाँ पर रही है। तो ठेकेदार का क्या बिगाड़ दिया ठेकेदार का? अब हमें ये वीडियो जारी करने का मेरा मकसद ये था कि जो ये बात हो रही है कि ठेकेदार कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये ठेकेदारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठेकेदार किंग है। उस ठेकेदार को और ठेके मिले, ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। हमने बात की थी कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, क्योंकि वो ठेकेदार कोई बाहर का आदमी तो होता नहीं है। ठेकेदार इनके खासम खास होते हैं, इनके अपने रिश्तेदार ठेकेदार हैं। जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो क्योंकि जो प्रताप बिष्ट एमएलए थे, आपको बता दूं कि वो उत्तराखंड क्रांति दल के से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छा आंदोलन किया, कई बार वो रानी के सीट से चुनाव लड़े उत्तराखंड क्रांति दल की टिकट से, परंतु हार गए। 2002 से पहले वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद जीत गए। और उन्होंने हमसे भी आग्रह किया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, हमने ज्वाइन नहीं की। और कई बार उन्होंने कहा भाई आपको एक ठेकेदारी का लाइसेंस दे देंगे, आप भी ठेकेदार बन जाओगे, आपको ठेके दिला देंगे, आप ज्वाइन कर लो। परंतु हमने कहा नहीं, हमारा मकसद जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य बनाया गया है वो बनाना, ठेकेदार बनना या एक छोटे मोटे ठेके लेने के उद्देश्य से हमने ये उत्तराखंड क्रांति दल या इस राज्य की लड़ाई को नहीं लड़ा है। और आपके साथ जो हुआ क्यों आपने कांग्रेस ज्वाइन की, स्थितियाँ ऐसी थी क्योंकि कई चुनाव लड़े, चुनाव
तो लोग वोट देते नहीं थे। स्थितियाँ थी जब कांग्रेस से लड़े, चुनाव जीत गए, एमएलए बन गए, और हमसे आग्रह किया उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। हमने ज्वाइन नहीं किया, और उस दौरान उनका एक ऑफर भी था कि हम आपको लाइसेंस दे देंगे, आपको ठेकेदार बना देंगे, पर हमने उसको नकार दिया। यहाँ पर मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ठेकेदार कौन होते हैं। ठेकेदार इनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, या जो बड़े ठेकेदार होते हैं वो इनको आशीर्वाद देते हैं, इनके चुनाव में पैसा लगाते हैं। तो ये ठेकेदारों का क्या बिगाड़ेंगे? जो यहाँ पर इतना पैसा ये डामरीकरण हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? यही पैसा बचा के तो इन पार्टियों को देंगे ठेकेदार। तो ये जो अब ये जो वीडियो, 2 वीडियोज के बाद ये तीसरा वीडियो जो आया, ये केवल उन वीडियोज का जो असर था उसको कम करने की कोशिश है, जो सारी भाषा वहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। अब देखना ये होगा कि क्या इन चीज़ों में सुधार होता है, क्या चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो रहा है, अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, और करीब हमने 10 साल तक उस लड़ाई को लड़ा, और खंडूरी जी से लेके हरीश रावत या पोखरियाल, ये जो मुख्यमंत्री आए किया, सबको मिले, मतलब उनकी लेटरों का जवाब हमारे तक आया, परंतु जो काम में जो हम चाहते थे, क्योंकि जो गलतियां हो गई थी उनको सुधारेगा कौन? जो रोड अगर इन्होंने उठा दी होगी कहीं पर 8-10 मीटर ऊंची और कहीं पर 8-10 मीटर नीचे गिरा दी होगी, तो उसको कहाँ ये ठीक कर पाएंगे? परंतु ये कमियां किसकी रही कि जो उनको देख रहा था, सुपरविजन तो किसी का होगा। तो सुपरविजन किसका है? जब पीडब्ल्यूडी के अंदर ये काम कर रहे हैं तो जवाबदेह पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी अगर मुख्यमंत्री के अधीन है तो जवाबदेह मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज़ें हम अगर कोई कह रहा है कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को किस लिए चुना है? क्योंकि वो इन चीज़ों को देखे। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत एक आम लोगों को पड़ रही है, हम जैसे तुम जैसे लोगों को इस तरीके आके ये बातें कहनी पड़ रही हैं, तो कमियां किसकी हैं? कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, और ये सारे लोग उनके ऊपर हावी हो गए हैं। एक अब लगा लो ये इलाका ऐसा है जिसने रोड को छीन के लिया, तो ये ठेकेदार को इस चीज़ का डर होना चाहिए था कि मैं किस रोड पर काम कर रहा हूँ, घटिया काम कर रहा हूँ। उसके बाद जब इस रोड का निर्माण हुआ, उस दौरान भी लगातार बातें उठाई गई कि आप जो स्तर को आपको अपनाना चाहिए, ढाल को जिस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। आपने तो वो वाली रोड बना दी जहाँ मनमर्जी चलती थी, और जलप्रपात की तरह जहाँ रोडें बना रखी है। यहाँ पर जो एंगल सर्वे के दौरान लिया गया वो एंगल को आप मेंटेन करो, नहीं तो कल को पानी के तेज बहाव में रोड में खड्डे हो जाएंगे, यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाएंगे, लैंडस्लाइडिंग होगी। वो सारी उसमें कंप्लेंट में लिखा गया था, परंतु किसने ध्यान दिया? जितना होता जो हम सामने था वहाँ पर उन्होंने किया। जहाँ पर हमने मेन शिकायत की थी उसको इम्प्रूव करने के लिए 2-3 बार उन्होंने टेंडर भी किए, जो हमको दिखाया कि हमने रीटेंडर किया, ये किया, वो किया, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। परंतु हुआ क्या? खजाने को तो चूना लगा है सरकार का, ठेकेदार का क्या बिगड़ा? सोचने की बात यह है यहाँ पे कि आपने रीटेंडर भी किया, तो रीटेंडर किया तो किसका किया? खजाने को तो राज्य को, सरकार के खजाने को चूना लगा। उस ठेकेदार पर क्या असर पड़ा? उसी ठेकेदार ने वो टेंडर भी उठाया होगा, और अगला टेंडर करोगे वो। अब यहाँ पे क्या होगा? डामर के लिए दूसरा टेंडर हो जाएगा, वो टेंडर भी वो ठेकेदार उठाएगा। तो क्या करेगा? थोड़ा और इम्प्रूव कर देगा, लास्ट में वो यही कह देगा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर जिसमें अगर रोड़ी डली नहीं है, जब कहीं पर दिखा रहा था, जो पहले वीडियो दिखाया नीरज बावाड़ी का जो था, वो मिट्टी के ऊपर उन्होंने डामरीकरण किया है। तो अगर वहाँ पर रोड़ी है ही नहीं तो वो क्या करेगा आगे? अगर उसमें सुधार किया, दोबारा रोड़ी सॉइलिंग करेगा या वो करने के बाद रोड़ी डालने के बाद करेगा? अब ये देखने की बात है। इसमें तो जब टेंडर हुए, क्या जो पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया होगा, तो क्या उसने इस चीज़ की स्थितियाँ नहीं देखी? ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश वो होनी चाहिए कि जब हम टेंडर कर रहे थे, क्या रोड डाबर के लिए वो थी, रेडी थी? यदि रेडी थी तो ये स्थितियाँ अब क्यों आ रही हैं? अब उसको खोदने के बाद नीचे से मिट्टी क्यों निकल रही है? रोड़ी क्यों नहीं निकल रही है? रोड़ी निकलनी चाहिए। तो अब विभाग तो वहाँ भी जिम्मेदार है कि विभाग ने बिना रोड की स्थिति को जांचे हुए टेंडर क्यों कर दिया डामर के लिए? जब तुम्हारी रोड में रोड़ियाँ ही नहीं हैं तो फिर तुमने उसको डाबर करने की तैयारी क्यों की? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व रहे, जो भी शामिल रहे इस पूरी प्रक्रिया में, उनको फोकस करना पड़ेगा कि जो हमने शिकायत की है क्या उन पर ध्यान दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा,
ये नेताजी की जो भाषा है उस पर ध्यान देने के बजाय वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है नहीं होता है वो देखने की ज़रूरत होगी, उन पर फोकस करना पड़ेगा। हम उस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे, उसकी रिपोर्ट आप लोगों तक लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।